हम अभागे नहीं हैं। अपने से बड़ी चढ़ी स्थिति के मनुष्यों को देखकर हम अपने प्रति गिरावट के तुच्छता के भाव लावें, यह उचित नहीं, क्योंकि असंख्यों ऐसे भी मनुष्य हैं जो हमारी स्थिति के लिए तरसते होंगे और अपने मन में हमें ही बहुत बड़ा भाग्यवान मानते होंगे। उन खानाबदोश गरीबों को देखिए, जिनके पास रहने को घर नहीं, बैठने की जगह नहीं, बंधी हुई तिजारत या जीविका नहीं, आज यहाँ हैं तो कल वहाँ दिखाई देंगे। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, क्या इनकी अपेक्षा हम अच्छे नहीं हैं? उन रोगियों को देखिए, जिनकी पीड़ाओं का कोई ठिकाना नहीं, दर्द, कष्ट, व्यथा, जलन, कसक, टीस, ताप, निर्बलता के कारण जिनका रोम रोम छटपटाता है, धन का अपव्यय, दूसरों का एहसान, परिचर्या करने वालों की झुंझलाहट, आश्रितों की दुर्दशा एवं मृत्यु के भय के कारण जिनकी नाड़ियां संज्ञा शून्य हो रही हैं, उनसे हमारी दशा कहीं अच्छी है। उन वृद्ध पुरुषों को देखिए, जिसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, अनिद्रा, खांसी, अपच एवं आशक्ति के कारण जिन्हें अपना जीवन भार हो रहा है, उनसे हम बुरे नहीं हैं। उन दरिद्रों को देखिए, जिनके पास ना तन ढकने को कपड़ा है, ना पेट भरने को रोटी, वर्षा में जिनकी झोपड़ियां चूती हैं, त्योहारों पर जिनके बच्चे पूड़ी पकवानों के लिए तरसते हैं, दवा दारू के बिना जो बेमौत मर जाते हैं, क्या हम उनसे बुरी दशा में हैं? उन अनाश्रित बालकों और विधवाओं को देखिए, जिनके पास गुजारे का कोई सहारा नहीं है, जो नाम मात्र की आमदनी से अपनी गुजर करते हैं, संरक्षण, आश्रय और सहायता के बिना जो अपने को लुटा लुटा सा अनुभव करते हैं, उनकी अपेक्षा क्या हम गिरी हुई स्थिति में हैं? उन मानसिक शोक संताप से जलते हुए मनुष्यों को देखिए, जिनका प्रेमी बिछुड़ गया है, जिनकी दुनिया लुट गई है, जिनके कलेजे में घाव हो गए हैं, शक्ति से अधिक बोझ जिनके ऊपर धरा हुआ है, ऋण के बोझ से जो दबे जा रहे हैं, उत्तरदायित्वों को पूरा करने की चिंता जिन्हें खाए जाती है, पग पग पर अपमान सहकर जिन्हें लहू के से घूंट पीने पड़ते हैं, भय से जिनका कलेजा धड़कता रहता है, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाने की आशंका जिन्हें बेचैन बनाए रहती है, शरीर जिनका स्वस्थ है पर भीतर ही भीतर जो घुले जा रहे हैं, उनकी अपेक्षा हम अधिक दुखी नहीं हैं। उन अपाहिजों, अपूर्ण एवं अंग भंग मनुष्यों को देखिए, जिनकी जीवन यात्रा दूसरों की दया पर निर्भर है, अंधे, लंगड़े, लूले, गूंगे, बहरे, कोढ़ी, पागल आदि अनेकों प्रकार के असंख्य मनुष्य हमारी अपेक्षा कहीं अधिक गिरी हुई दशा में हैं। उन आपत्तिग्रस्त व्यक्तियों को देखिए, जिनके ऊपर अचानक आपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, बाढ़ के प्रवाह से, अग्निकांड से, चोरी हो जाने से, आक्रमण से, आंधी तूफान, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष आदि प्रकृति प्रकोपों से, दुर्घटना से, बीमारी से, महामारी से, अकाल मृत्यु से जिनको असह आघात लगा और थोड़ी सी देर में कुछ से कुछ हो गए, ऐसे आकस्मिक आघातों के प्रहार से जो किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, जिनके अंतःकरण में हाहाकार मच रहे हैं, उनके कष्ट से हमारे कष्ट किसी प्रकार अधिक नहीं है। अछूत, परिगणित, गुलाम, असभ्य जंगली जातियों के लोगों के पास कितने सीमित, कितने स्वल्प साधन होते हैं, क्या हमारे पास उनसे भी कम साधन है? जेल खाने, पागल खाने और शफा खाने में भरे हुए लोगों की अपेक्षा भी क्या हम अधिक दुर्दराग्रस्त हैं? हम अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ावें तो प्रतीत होगा कि अधिकांश मनुष्य ऐसे हैं जो हमसे भी गई गुजरी दशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिन कष्ट और कठिनाइयों में होकर हम गुजर कर रहे हैं, असंख्यों व्यक्तियों की कठिनाइयाँ उससे भी अधिक गुनी हैं। जिन्हें हम अधिक संपन्न और सुखी समझते हैं, वे हमारी ही तरह दुखी होंगे और अपने से अधिक संपन्नों को देखकर सोचते होंगे कि हम पिछड़े हुए, अभावग्रस्त और दुखी हैं। दूसरी ओर जो लोग हमसे पिछड़े हुए हैं, वे हमारे भाग्य पर ईर्ष्या करते होंगे, सोचते होंगे अमुक व्यक्ति तो हमारी अपेक्षा बहुत अधिक सुख साधन संपन्न है।
करोड़पति धनिक जो बीमारी और वृद्धावस्था से दुखी है, एक हट्टे कट्टे मजदूर को अपने से अधिक सौभाग्यशाली समझता है। एक कुसंस्कारी विद्वान की अपेक्षा सतोगुणी अशिक्षित अधिक सुखमय शांतिमय जीवन व्यतीत करता है। गरीबी कोई बुरी बात नहीं है। यदि होती तो अनेकों संत महात्मा धन दौलत को ना अपनाकर उसे क्यों अपनाते। कठिनाइयों का होना भी कोई बुरी बात नहीं। यदि बुरी होती तो जितने भी महापुरुष हुए हैं सब ने कठिनाई का जीवन स्वीकार क्यों किया होता। हो सकता है हमें उतनी सुविधा और संपन्नता प्राप्त ना हो जितनी कई दूसरों को प्राप्त है, पर इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि हम दीन दुखी या अभागे हैं, क्योंकि कितने ही व्यक्ति ऐसे मौजूद हैं जो हमें भी ऊंची श्रेणी का भाग्यवान मानते होंगे। बड़ा और छोटा, गरीब और अमीर, विपन्न और संपन्न होना कोई वास्तविक बात नहीं है। यह दूसरों की तुलना में निर्धारित की जाती है। छोटी लकीर से बड़ी लकीर बड़ी कही जाएगी, किंतु वह बड़ी लकीर उससे बड़ी लकीर की तुलना में छोटी रह जाएगी। इस प्रकार एक ही लकीर तुलना की दृष्टि से एक अवसर पर बड़ी और दूसरे पर छोटी ठहरती है। यही बात मनुष्य की है। तुलना की दृष्टि से ही वह अपने को अभागा और सौभाग्यशाली मानता है। हम अपने को अभागा क्यों माने, दीन दुखी, अभावग्रस्त या पिछड़ा हुआ क्यों समझें, जब अनेकों से अनेक अंश में हम सुसंपन्न और आगे बढ़े हुए हैं, तो अकारण दुख ना होने पर भी दुखी होने का कोई कारण नहीं। हमें तृष्णा का हड़कंप उठाकर शांतिमय जीवन को अशांत बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें चाहिए कि जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहें और अधिक प्राप्त करने को अपना स्वाभाविक कर्तव्य समझकर उसके लिए प्रयत्न करें। अखंड ज्योति, मार्च 1948, पृष्ठ 15। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।